हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेक स्टडी क्लास में। आइए आज हम शुरू करते हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। उसका हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कहता क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या कहता है कि सत्यापित करना है, तो चलिए हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखते हैं, चलिए अब हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। क्या होगा कि LHS, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जब भी सत्यापित करने होता है ना, सत्यापित करने के लिए बोलता है तो इसको LHS मानना है, इसको RHS मानना है और दोनों को सॉल्व करेंगे। और अगर दोनों बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, ये सत्यापित हो जाता है। चलिए इसे हम लिखते हैं 3/8 गुना 5/9। 9 को 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, 5 तिया 15। अब किसको, RHS को देखते हैं। RHS में भी क्या दिया है, 5/9 गुना 3/8। ये भी क्या हो जाएगा, 9 8 72 और 3 5 15, यानी कि LHS बराबर है किसके, RHS के। यही हमारा आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं, कहता क्या है। सो दो भी वही करना है, प्रूफ करना है। तो LHS और RHS मान के बनाते हैं। दिया क्या है, -7/9 गुना है 3/14। जब हम 14 को 9 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 14 नमा 126 होता है। ठीक है, ये आप टेबल याद रखिएगा तो उससे आसानी होगा। 14 नमा 126 होगा। चलिए इसे हम इधर गुना करके भी दिखा देते हैं। 14 को गुना करेंगे 9 से, 9 छक 36 के 6, हाथ में रहेगा 3, 9 एकम 9, 9 3 12, यानी कितना 126 हो गया। 126 लिख दिए और 7 तिया 21 -21। LHS बराबर इतना निकल गया। अब हम यहाँ पर RHS को लिखते हैं, कितना होता है। 3/14 है, गुना है -7/9। हम पहले ही पता चल चुका है कि 14 को 9 से जब गुना करते हैं तो 126 आता है, और 7 को 3 से गुना करेंगे 21, लेकिन माइनस है इसलिए -21 आता है। इसलिए LHS बराबर है किसके, RHS के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए, जब कभी भी सत्यापित करने के लिए कहे तो इसको सॉल्व करना है। इसे हम LHS मानते हैं और इसे हम RHS मानते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर दोनों बराबर है तो हमारा क्या हो गया, ये सत्यापित हो जाएगा। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। LHS मान किसे बनाते हैं, ब्रैकेट में क्या दिया है, -5/2 गुना है -7/4 गुना 1/3। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8 और 7 5 35, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 35 गुना 1/3 बराबर 35/8 गुना 1/3। कटेगा तो नहीं, तो इसे क्या लिख सकते हैं सीधे, 35/24। और एक बात याद रखिएगा इस जगह पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर -1 को अगर -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाता है, लेकिन अगर -1 को +1 से गुना करेंगे तो ये -1 ही रहेगा। +1 को +1 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, +1 हो जाएगा। और अगर +1 गुना -1 से करेंगे तो पर भी -1 ही होगा। ठीक है, तो LHS हमारा कितना आ गया, 35/24। अब हम RHS की तरफ लिखते हैं और RHS को देखते हैं कि क्या ये LHS के बराबर होता है कि नहीं है। ठीक है, -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। चलिए इसे हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। -5/2 को इतने रहने देंगे क्योंकि पहले हम ब्रैकेट के अंदर का हम वर्क करते हैं, यानी कार्य करते हैं। 4 तिया 12, 7 को 1 से गुना करोगे 7 होगा, आगे माइनस का चिन्ह होगा है, इसलिए -7 हो जाएगा। चलिए अब इसे हम ब्रैकेट को हटा देंगे। -5/2 गुना -7/12, तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 और 7 5 35, लेकिन यहाँ है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +35। तो LHS, इसलिए
LHS बराबर है किसके, RHS के। इसलिए क्या हुआ, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया और ये क्या भी सत्यापित भी हो गया। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या मानेंगे, LHS बराबर क्या उसको रखेंगे, 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हम पहले जानते हैं कि पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करते हैं, तो चलिए ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ले लेंगे, 11×5 = 55 और 3 दूना -6 गुना 5/4। तो -6/55 गुना 5/4। ठीक है, देखिए क्या इसे हम -6 को -6/11 गुना 5 में लिख सकते हैं, गुना 5/4। तो देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा। एक और तरीका से क्या इसे हम -3 गुना 2/11 गुना 1/2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 1 में 2 चल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -3/11 दूना 22। ठीक है, अब हम RHS देखते हैं क्या होता है। RHS क्या दिया है, 3/5 गुना है -2/11 गुना 5/4। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 3/5 हमको पता है कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर का वर्क करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर का हम वर्क करते हैं। 11×4 = 44 और 5 को 2 से गुना कीजिएगा 10 होता है, तो -10, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसीलिए। अब चलिए बराबर का चिन्ह दे देते हैं, 3/5 गुना -10/44। ठीक है, चलिए इसे हम अब अपने तरफ कैसे बनाते हैं। 3 गुना 5 लिखेंगे इसको, और इसको क्या करेंगे, -2 गुना 5 में बदल देते हैं, और इसे क्या करते हैं हम 11 को हम 4 से बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कट जाता है। ठीक है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, 3/1 गुना -1/11 गुना 2। 3/1 गुना -1/22, यानी कि क्या हो जाएगा, -3/22। चलिए इसे क्या हुआ, इसलिए LHS बराबर है RHS के, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा सत्यापित हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहता क्या है, उसे हम बनाने का कोशिश करते हैं। क्या होता है, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए दिया हुआ क्या क्या, -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना, ये डॉट खाली स्थान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस खाली स्थान को हम A/B मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना A/B। लिख भी देते हैं क्या, A/B हमने क्या करा, माना है। ठीक है, A/B क्या है, हमने माना है। अब देखिए अगर ये बराबर का चिन्ह हो, अब बराबर के इधर और उधर अगर दोनों तरफ अगर सेम अंक हो तो वो कट जाता है। तो 21/12 और 21/12 क्या ये दोनों कट जाएगा। जैसे ही ये दोनों संख्या कटा, अब बचा क्या, A/B बराबर -8/7 बचा। यही तो हमारा आंसर था और इसी को तो हमें निकालना ही था। सो हमने इसे प्रूव कर दिया। चलिए अब हम बी नंबर पे देखते हैं, बी नंबर कहता क्या है, उसे हम बनाते हैं। इसमें भी यही दिया हुआ, इसे भी हम A/B मान लेते हैं, गुना कर देते हैं। 15/17 बराबर 15/17 गुना -4/3, और लिख देते हैं A/B क्या करा, A/B माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी यही हाल है। ये बराबर, इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है। इसमें से ये 15/17 और इधर 15/17, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों का दोनों कट जाएगा। तो बचेगा क्या, A/B बराबर -4/3। यही A/B हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप किसके तरफ, सी की तरफ बढ़ते हैं। सी कहता क्या है ये देखते हैं। देखिए इसमें 9/8
ठीक है, भाग का चिन्ह है, इसे फिर हम a बाई बी मान लेते हैं अपने तरफ से, बराबर -3/2। यहाँ भी लिख देते हैं a बाई बी माना, ठीक है, मान लिए कि a बाई बी है। अब देखिए 9/8, इस भाग को ना आप बटे में जब चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा a बाई बी में आ जाएगा, बराबर का चिन्ह हम यहाँ दे देंगे, -3/2 है, ठीक है। अब देखिए 9/8 गुना b बाई a बराबर -3/2। एक नियम होता है, वो होता क्या है, a बाई बी c बाई डी। तो ये नियम होता है a बाई बी इंटू सी बाई डी, ये नियम है, ठीक है, a बाई बी इंटू सी बाई डी। सॉरी यहाँ लिखने में गलती हो जाए, क्या है, यहाँ पर भी a बाई बी ही होगा, ठीक है, a बाई बी ही होगा। अब देखिए करना क्या है, अब इस जगह पे एक इम्पोर्टेंट बात याद आता है, क्या इसे आप 3/3 और इसे आप 4/2 में बदल सकते हैं कि नहीं। और a बाई बी है, बराबर ले जाइए इधर, इसको -3/-1 2/1 में रख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये 3 से ये 3 कटेगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, इधर हमारा 3/4 बचा, इंटू a बाई बी है, और इधर हमारा -1/1 भी बच रहा है, ठीक है। अब देखिए इस 1 को यहाँ से इसको मल्टीपल कर देते हैं और इसको यहाँ से, तो यानी a बाई बी बराबर बचता है हमारा -4/3। यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अब हम डी नंबर देखते हैं। डी नंबर कहता है क्या, उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या लिखे, -21/-5/9 बराबर है -5/9 गुना, ये खाली स्थान दिया हुआ है, इसे हम a बाई बी के रूप में मान लेते हैं। क्या खाली स्थान a बाई बी हमने क्या करा, उसे माना, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए -5/9 और इधर भी -5/9 बराबर है, ये दोनों कट जाएगा, तो a बाई बी बराबर हमारा बचा क्या, -21। कुछ नहीं, 1 तो बचा ही है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है भी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहता क्या है। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी गुणात्मक प्रतिलोम बोले ना, इसका मतलब समझना है कि इसका जस्ट उल्टा। तो देखिए 12/23 है ना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका जस्ट उल्टा 23/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या दिया हुआ है, -11/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 19/-11, यही हमारा इसका आंसर है। उसके बाद 5 दिया हुआ है, तो 5 का जो है क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए इसका जस्ट उल्टा, कुछ नहीं है तो 1 तो दिया हुआ ना, तो गुणात्मक का मतलब इसका जस्ट उल्टा, तो 1/5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर दिया है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है ना, जिसका यही जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 1/-1, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, इसे हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं, क्या व्युत्क्रम भी हम इसे बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, -5/2, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता क्या है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जिस कहीं पर भी सत्यापित करने के लिए बोले तो हमें एक तरफ को LHS मानना है, दूसरे तरफ को RHS मानना है, और उसको देखना है कि क्या LHS और RHS अगर बराबर है तो वह सत्यापित हुआ, और अगर बराबर नहीं है तो वह सत्यापित नहीं होगा। चलिए हम इसे LHS मान के बनाते हैं। 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/7। तो देखिए करना क्या है, 3/5 को लिख लेना है, ब्रैकेट के अंदर वाला काम कर। एक बात याद रखिएगा, अगर हर में दोनों समान हो तो उसका एलसीएम भी सेम वही होता है, और अगर नीचे समान है तो ऊपर जुड़ जाता है अपने आप। तो 2 + 3, 3/5 गुना 2 3
5/7। तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 3/7। इसलिए LHS बराबर कितना हो गया 3/7। अब चलिए RHS की तरफ बढ़ते हैं। RHS से होता है क्या ये देखते हैं। 3/5 गुना 2/7 प्लस का चिन्ह है 3/5 गुना 3/7। चलिए इसको देखते हैं। 7 5 35, 3 दूना 6, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस 7 5 35 और 3 तिया 9। अब देखिए दोनों का बेस यानी कि हर सेम है तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। और अगर नीचे दोनों सेम है तो ऊपर अपने आप जुड़ जाएगा। तो 6 + 9 तो 9 6 15/35। तो RHS बराबर कितना हो गया 15/35। तो चूंकि क्या हुआ कि LHS बराबर नहीं है किसके RHS के, तो इसलिए क्या होगा यह सत्यापित लिखेंगे क्या, यह सत्यापित नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का हम क्या देखेंगे बी देखेंगे। बी कहता क्या है, बी को भी LHS मान के बनाएंगे। LHS बराबर 4/5 गुना 8/13 माइनस 5/13। चलिए इसको पहले बना लेते हैं। 4/5 गुना, देखिए दोनों का जो हर है वो सेम है 13 13, तो इसका एलसीएम भी 13 हो जाएगा। और अगर नीचे अगर दोनों का सेम हो जाए तो ऊपर में जो है ना माइनस का चिन्ह तो रहेगा और सिर्फ घट जाएगा। किससे घटेगा 8 - 5। 4/5 गुना 8 में जब 5 घटेगा तो 3 बचेगा 3/13। ये संख्या किसी से घटने वाली तो है नहीं, तो क्या करना होगा 13 × 5 = 65 और 4 तिया 12। ये हमारा क्या हो गया LHS। ठीक है, LHS कितना हो जाएगा 12/65। अब हम चलते हैं RHS की तरफ। दिया गया है 4/5 गुना 8/13 माइनस 4/5 गुना 5/13। तो देखिए एलसीएम ये इसीलिए इसका डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से कट नहीं रहा है। 13 है 5 है, इसका कटने से तो है नहीं, तो सीधे गुना करेंगे क्या होगा 13 × 5 = 65 और 8 चौक 32 ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस इधर भी 13 और 5 है, इधर भी एलसीएम 13 × 5 = 65 हो जाएगा और 4 × 5 = 20। एक बात याद रखिएगा, इसका भी हर 65 है, इसका भी हर 65 है, तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा 65 और 32 में -20 हो जाएगा। इधर क्या बचाएगा 12/65। तो ये क्या हो गया RHS बराबर 12/65। तो क्या होगा, इसलिए LHS बराबर है RHS के। और ये क्या है, यह सत्यापित भी हो गया है ना, यह सत्यापित है, यह सत्यापित है। नहीं भी लिखेंगे आंसर सही है, इतना ही कर देंगे तो ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता क्या है कि गुणन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे बनाने का कोशिश करते हैं। -3/7 गुना 5/12 प्लस 11/12 गुना -3/7। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये गुना है, पीछे प्लस का साइन है, फिर गुना है। तो देखिए एक नियम आता है बोडमास, BODMAS। तो बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। इसको फुल फॉर्म इसका होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के बाद ऑफ का बाद डिवाइड आता है, डिवाइड का बाद मल्टीपल। तो यहाँ मल्टीपल के बाद एडिंग है, तो इसलिए पहले मल्टीपल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सर एडिंग करेंगे। तो देखिए 12 7 कितना हो जाएगा 84 -5 दिया 15, प्लस का चिन्ह रहने देंगे, फिर 12 7 84 और -11 दिया 33। तो माइनस का चिन्ह क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक माइनस में है। दोनों का सेम है हर, तो एलसीएम इसका सेम हो जाएगा। अब देखिए
-15 प्लस माइनस माइनस 33। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 84 का तो एलसीएम 84 ही होगा। और ये कितना होगा देखिए, 5 और 3 8, 3 और 1 4, यानी कि -48/84। यही इसका आंसर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप छोटा भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, 12 गुना -4 और 12 गुना 7, 12 7 84 होता है, 12 चौका 48 होता है। ये क्या 12 12 कट जाएगा, -4/7, यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। अब बी को भी बनाने की कोशिश करते हैं। दिया क्या है, 5/8 गुना 7/12 माइनस 13/24 गुना 5/8। चलिए इसे हम बनाते हैं। 12 8 होता है कितना, 96। देखिए भाई और बच्चों, अगर आप क्या कहते हैं, पहाड़ा जो हम टेबल बोलते हैं, अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग नहीं करिएगा तो मैथ बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग अपने टेबल को कीजिए, यानी कम से कम 20 तक के पहाड़ा के तो आप स्ट्रॉन्ग करके रखिए। ठीक है, 12 8 96 हो जाएगा और 7 5 35। अब देखिए 24 को हम 8 से गुना करते हैं। देखिए 8 चौक 32 के 2, हाथ में रहेगा 3 और 8 दूना 16 और 3 19, यानी 192। और 13 को 5 से गुना कीजिएगा, 13 5 हो जाएगा 65। देखिए ये 96 है और ये है 192। देखो 96 को आप 2 बार गुना कीजिएगा ना तो वो 192 हो जाएगा। कितना बार, 2 बार गुना कीजिएगा तो वो 192 हो जाता है। तो अब हमको बताइए इन दोनों का एलसीएम, चलिए निकाल ही लेते हैं। 192 और 96। ठीक है, 96 छोटे वाले को ही लेते हैं। अगर 96 हम लेते हैं तो देखिए 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। देखिए कैसे, 6 दूना 12 का 2, हाथ मेरा 1, 9 दूना 18 19, 192 हो गया। यानी कि इस 96 192 को 2 बार में काटेगा तो इस 35 को हम 2 से गुना कर देते हैं। और ये 192 को 1 बार में काटेगा, इसलिए 65 को हम 1 से गुना करते हैं और इसे हम ब्रैकेट में घेर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 192 रह जाएगा। 35 दूना 70 माइनस 65 बराबर क्या हो जाएगा, 5/192। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला वाले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, -16/7 गुना -3/7 प्लस 11/12 गुना -3/7। -16/7 गुना -3/7 प्लस 11/12 गुना 1 गुना 3/7। 3 चौक 12 कट जाएगा, बचे क्या, -16/7 गुना -3/7 प्लस 11 को -1 से गुना करो तो -11/7 चौक 28। जब से गुना करेंगे तो 7 7 49 और 16 48 होता है। और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 11/28। चलिए इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। कितना कितना का, 49 और 28 का। देखिए संख्या 7 से कटती है, 7 ले लेते हैं, 7 7 49, 7 चौक 28। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 7 7, चलिए 4 गुना 7 गुना 7 लिख लेते हैं। 4 गुना 49, 9 छक 36 के 6, हाथ में रहेगा 3, 4 चौक 16, 3 19, यानी 196 एलसीएम आता है। चलिए 196 एलसीएम आता है तो उसे हम लिखते हैं। कितना आया, 196। तो 196 तो 49, 196 को 4 बार में काटेगा, इसलिए 48 को 4 को 7 गुना करेंगे और -11। ये 28 इस एलसीएम को कितने बार में काटेगा, तो ये काटेगा 7 बार में। तो कितने गुना लिखेंगे हम, 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 7 बार में काटा है ना, तो 7 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसे बनाते हैं। 8 चौक 32 के 2, हाथ में रहेगा 3, 4 चौक 16, 3 19 प्लस ब्रैकेट भी रखेंगे, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं, -77/196। ठीक है, जब इसको ले जाएंगे तो 196 192 -77।
चलिए तो देखते हैं 192 में 70 घटाते बचता कितना है, इसको हासिल देंगे। ये हो जाएगा 12, 12 में 7 जाएगा बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8, 8 हो गया 18 है ना, 18 ने रखिए सीधे 8 रखिए ना, 8 में 7 जाएगा 1 बचेगा और 1 का 1 तो है ही है, यानी कितना हो गया 115/196, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। -3/5 गुना 5/13 माइनस 9/13, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आराम से बन जाएगा। -3/5 गुना करेंगे, देखिए दोनों का हर सेम है इसलिए 13 लिख देंगे नीचे और 5 - 9 लिख देंगे। -3/5 गुना -4/13, क्योंकि -9 में 5 घटेगा तो -4 ही हमारा बचेगा। ये क्या हो जाएगा 13 × 5 = 65 और 3 × 4 = 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 × 3 = 12, 12/65 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 कहता क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। चलिए हम उसे अब बनाने का कोशिश करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या मानेंगे LHS बराबर क्या उसको रखेंगे 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हम पहले जानते हैं कि पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करते हैं, तो चलिए ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ले लेंगे, 11 × 5 = 55 और 3 दूना -6 गुना 5/4, तो -6/55 गुना 5/4। ठीक है, देखिए क्या इसे हम -6 को -6/11 गुना 5 में लिख सकते हैं, गुना 5/4। तो देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा। एक और तरीका से क्या इसे हम -3 गुना 2/11 गुना 1/2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 x में 2 चल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -3/11 दूना 22। ठीक है, अब हम RHS देखते हैं क्या होता है। RHS क्या दिया है 3/5 गुना है -2/11 गुना 5/4। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 3/5 हमको पता है कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर का वर्क करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर का हम वर्क करते हैं। घरचक 44 और 5 को 2 से गुना कीजिएगा 10 होता है, तो -10, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसीलिए। अब चलिए बराबर का चिन्ह दे देते हैं, 3/5 गुना -10/44। ठीक है, चलिए इसे हम अब अपने तरफ कैसे बनाते हैं। 3 गुना 5 लिखेंगे इसको, और इसको क्या करेंगे -2 गुना 5 में बदल देते हैं, और इसे क्या करते हैं हम 11 को हम 4 से बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कट जाता है। ठीक है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 3/1 गुना -1/11 गुना 2, 3/1 गुना -1/22, यानी कि क्या हो जाएगा -3/22। चलिए इसे क्या हुआ, इसलिए LHS बराबर है RHS के, यानी कि ये क्या हो गया हमारा सत्यापित हो गया।